तो लास्ट लेक्चर में हमने फंजाई का वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया था, है ना? बताओ। हाँ, आज शुरू करना है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, राइट? ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, अपन करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड इन फंजाई। सबसे पहला लाइन आपको यही याद रखना है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिड्यूज होता है एंड अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जैसे हम लोग में होता है ना, दो गैमेट फ्यूज होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फंजाई में भी एग्जैक्टली सेम है आपका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है? द स्ट्रक्चर इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड गैमेटेंजिया। जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मान लो ये गैमेट है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन? बोलो क्या बोलेंगे? गैमेटेंजिया। ठीक है? इट अकर्स थ्रू oospores, asco एंड basidiosपोर्स। अब याद रखो आप, जैसे आपने असेक्सुअल स्पोर देखा था, याद करो। असेक्सुअल स्पोर में क्या क्या देखा था आपने? कल क्या क्या देखा था? क्लैमाइडियोस्पोर, ऊडिया, है ना? ये सब देखा था ना? जल्दी बताओ। इसी तरह आपका सेक्सुअल स्पोर भी होता है। सेक्सुअल स्पोर को क्या क्या बोलते हैं अपन? oospores, ascospores एंड basidiosपोर्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, गलत कर देते हैं बच्चे बाद में जाके। पूछता है असेक्सुअल स्पोर तो इनका नाम लिख देते हैं, पूछता है सेक्सुअल स्पोर तो असेक्सुअल वाला का नाम। असेक्सुअल अलग है, सेक्सुअल स्पोर है कौन आपके? oospores, asco एंड basidiosपोर्स। देखेंगे कैसे बनता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। याद रखो, जिसमें गैमीट बनेगा उसको गैमेटेंजिया बोलेंगे, ध्यान रखो। जिसमें गैमीट बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? गैमेटेंजिया, ठीक है? मान लो यह स्ट्रक्चर है, यह एक स्ट्रक्चर, इसमें गैमीट बन रहा है, ठीक है? क्या बन रहा है इसमें? गैमीट। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? गैमेटेंजिया, ठीक है? जिस स्ट्रक्चर के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? पोर का। इसका जल्दी बताओ। पोर्स। इसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रूटिंग बॉडीज। याद रखने का। फ्रूटिंग बॉडी क्या है आपका? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनता है आपका? पोर का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए बताओ। जिसके अंदर गैमीट बनेगा उसको गैमेटेंजिया बोलेंगे। जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? फ्रूटिंग बॉडी, जो कि एक रिप्रोडक्टिव। फ्रूटिंग बॉडी क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट्स इन 3 स्टेप। 3 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? फंगस में। कौन सा 3 स्टेप है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट है ना। पहला है प्लाज्मोगैमी। नाम से पता चला, प्लाज्मो मतलब है क्या है? फ्यूजन बिटवीन टू हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट। मान लो एक हैप्लॉइड सेल है, दूसरा हैप्लॉइड सेल है, इसमें इसका न्यूक्लियस है, इसमें इसका न्यूक्लियस। बात समझो, ये दो हैप्लॉइड सेल है ना? दोनों में खुद का न्यूक्लियस है। इन दोनों का आपस में किसका फ्यूजन हो रहा? प्रोटोप्लास्ट का। इन दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया और एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए कि दो होना चाहिए? जल्दी बताओ, क्योंकि ये दोनों फ्यूज कर चुका है आपस में, तो होने चाहिए ना। हाँ, तो इस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? अब 2 न्यूक्लियस होंगे। इसी को बोलते हैं अपन प्लाज्मोगैमी। सिंपल सा, 2 हैप्लॉइड सेल का प्रोटोप्लास्ट मिक्स होके एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों का न्यूक्लियस है, इसका और इसका। तो अब एक ही सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? 2 न्यूक्लियस, ठीक है? ये बात समझ में आई सबको? विश्वास समझ में आया? विश्वास? आनिया? तो पहला स्टेप हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होगा आपका? प्लाज्मोगैमी। मतलब 2 हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट क्या होंगे? दोनों सेल के आपस में फ्यूज करेंगे। दूसरा होगा कैरियोगैमी। अब देखो तो, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ चुके हैं? कितने हैं भाई? 2 हैं, है ना? अगला स्टेप क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस अब फ्यूज हो जाएगा। अभी क्या है? ए भी एन है, ए भी एन है, अभी दोनों अलग अलग है, फ्यूज नहीं है। अगला स्टेप आपका होता है कैरियोगैमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन।
तो अगला स्टेप क्या आपका कैरियोगैमी, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गया। अब यहाँ पे 2n कंडीशन लिखे कि n लिखे, जल्दी बताओ कैरियोगैमी के बाद 2n, है ना। तो अगला स्टेप कैरियोगैमी होता है, और जब कैरियोगैमी हो गया तो लास्ट स्टेप आपका क्या होता है, मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन इन जाइगोट, है ना। अब फाइनली क्या होगा, देखो ना, दो गैमेट फ्यूज किया था, जब दो गैमेट फ्यूज करेगा दो सेल तो जाइगोट बनेगा। अब फाइनली जाइगोट में आपका फाइनली क्या करेंगे अपन, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करने के बाद आपका इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। देखेंगे सारा स्टेप। बस अभी आप याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, तीसरा मियोसिस। क्लियर है। अब देखो एक एक करके अब देखते हैं सबको। प्लाज्मोगैमी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस स्टेज टू मोटाइल और नॉन मोटाइल, याद रखो यह जो सेल हमने लिया था ना शुरू में, यह मोटाइल भी हो सकता है या क्या हो सकता है, दोनों जल्दी बताओ, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। इन दिस स्टेज टू मोटाइल और नॉन मोटाइल सेक्स सेल, इसको सेक्स सेल बोल देंगे, ठीक है। ये दोनों सेल है, लेकिन क्योंकि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए क्या बोल देंगे, जल्दी बताओ, सेक्स सेल, ठीक है। इन दिस स्टेज टू मोटाइल और नॉन मोटाइल सेक्स सेल फ्यूज विथ ईच अदर बट देयर न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज। देखो तो क्या दोनों सेक्स सेल आपका फ्यूज किया था, क्या उसका न्यूक्लियाई फ्यूज किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। इसका न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं किया है ना, जल्दी बताओ, बोलो, नहीं किया है ना। तो प्लाज्मोगैमी में आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है, याद रखने का, ठीक है। कहीं लिख रहा है दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस स्टेज टू मोटाइल और नॉन मोटाइल सेक्स सेल फ्यूज विथ ईच अदर but their nuclei do not fuse, due to which a single cell has how many nucleus, 2 nucleus। क्लियर है, क्लियर है सबको। जहां नहीं समझ में आया बोलोगे, आगे देखो। दिस बाइन्यूक्लिएट और डाइकैरियोटिक स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियन। बहुत बार पूछेगा, इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, स्पेशल नेम देते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डाइकैरियन। एक सेल के अंदर जब न्यूक्लियस होगा ना, है ना, तो इसको डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, डाइकैरियन। डाइकैरियन मतलब सिंगल सेल हैविंग हाउ मेनी न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड डाइकैरियन। तो यह हो गया आपका प्लाज्मोगैमी। अब देखो प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय द फॉलोइंग मेथड। अब जिसको पढ़ना होगा याद कर लेना, नहीं तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, यह पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है आसान ही है ना, समझने वाली बात है, कुछ है नहीं इसमें। तो देखो प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय द फॉलोइंग मेथड। जो प्लाज्मोगैमी है ना अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहला क्या लिखा हुआ है, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, या सीधा लिखा हुआ गैमेटिक फ्यूजन। सिंपल सी बात है, तो बहुत नाम ही बता देगा सब कुछ यहाँ पे। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन या गैमेटिक फ्यूजन, मतलब यहाँ पे दो गैमेट होंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स और स्ट्रेन टेक्स प्लेस। सिंपल सी बात है, एक मेल गैमेट होगा जिसको प्लस से दिखा रहे हैं, कौन है आपका, देखो तो फीमेल गैमेट, है ना। तो इसलिए तो बोला गैमेटिक फ्यूजन, मतलब एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा। फंजाई है तो प्लस माइनस से दिखाते हैं, मेल को दिखाते हैं प्लस से और फीमेल को दिखाते हैं किससे, माइनस से। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, गैमेटिक। क्लियर है। वन और बोथ ऑफ दी, अब लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है, वन और बोथ ऑफ दी फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोटाइल। मतलब ऐसा होगा या तो दोनों गैमेट, दो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं ना, तो या तो पहला कंडीशन क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, जल्दी बताओ, दोनों के दोनों क्या होंगे, मोटाइल। या तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, एक होगा मोटाइल और दूसरा क्या होगा आपका, नॉन मोटाइल। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों मोटाइल होंगे, या एक मोटाइल दूसरा कैसा होगा आपका, नॉन मोटाइल, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड। पक्की बात है भाई, जब दो गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं, जब दो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनता है, जाइगोट ही बनता है कि नहीं, बोलो, है ना। तो यही बोल रहा है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। किसमें देखने को मिलता है, एलोमाइसिस। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बस ध्यान रखना है, जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, आप देख रहे हो तीनों टाइप के गैमेट हो सकते हैं, आपने पढ़ा था ना, आइसोगैमी हो सकता है, एनाइसोगैमी हो सकता है और ऊगैमी हो सकता है, पढ़ा था कि नहीं। तो देखो तीनों कंडीशन दिखाया है कि दोनों गैमेट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हो सकते हैं, दोनों आपके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और दोनों ऊगैमी भी क्या है, अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी है ना, याद है ना, दिख रहा है। तो गैमेट जो है ना आपका, मतलब कहने का मतलब है कि जो फ्यूजन है ना, कैसे कैसे गैमेट का हो सकता है, आइसोगैमस का भी हो सकता है, एनाइसोगैमस का भी होता है, और किसका हो सकता है, ऊगैमस का भी। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। हाँ,
टू गैमेट्स में आपने पढ़ा था ना कि फीमेल गैमेट लार्ज होता है, मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉल होता है ना। मेल गैमेट में आपके क्या होते हैं, मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, पढ़ा था ना। वही तीनों कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे, यही बोला जा रहा है। चलो ये तो गैमेटिक फ्यूजन बहुत आसान था, सिंपल सा था कि दो गैमेट होगा, एक मेल का एक फीमेल का, दोनों आपस में कंबाइन होगा, कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जाइगोट, है ना। अगला आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, अभी पढ़ा था आपने। गैमेटेंजिया किसको बोलते हैं भाई, जिसमें गैमेट्स बनता हो, किसको बोलते हैं ना गैमेटेंजिया, चलिए बताओ। तो नाम ही बता रहा है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो गैमेट जिसके अंदर बना हुआ है ना, मान लो ये गैमेटेंजिया है, इसके अंदर गैमेट है मेल गैमेट, ये गैमेटेंजिया, इसके अंदर फीमेल गैमेट, यहाँ पे सीधे सीधे गैमेट फ्यूज नहीं कर रहा है, गैमेट जिसके अंदर है वो स्ट्रक्चर आपस में क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, फ्यूज कर रहा है। इन दिस प्रोसेस टू गैमेटेंजिया कम इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर, a fertilization tube is developed to facilitate the migration of entire content of male gametangium into the female gametangium. Both the gametangia never fuse together, losing their identity. देखो आप क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पाइथियम एल्ब्यूगो, बहुत आसान है, डायग्राम देखो, सेकंड नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, चलिए बताओ क्या बोल। पी नंबर देखो, देखो क्या है, यह आपका फीमेल गैमेट है, ये छोटा वाला मेल गैमेट है, मतलब गैमेट नहीं गैमेटेंजिया है, क्या है आपका, गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया के अंदर क्या होता है, गैमेट होते हैं। अब हुआ क्या, देखो बहुत आसान है, यहाँ पे गैमेट कभी भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। अब देखो मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ, ये देखो मान लो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, क्या एक गैमेटेंजिया है, मान लेते हैं फीमेल वाला है तो माइनस लिख दिया, या दूसरा गैमेटेंजिया है, एक कौन वाला है, मेल वाला, ठीक है। गैमेटेंजिया के अंदर ही क्या होता है, जल्दी बताओ, गैमेट्स, ये क्या है, गैमेट, और ये भी क्या है, जल्दी बताओ। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, हेडिंग ही क्या बोला, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे गैमेट आपस में कभी फ्यूज नहीं कर रहे हैं आपस में। पहले क्या हो रहा है, ये जो वाला गैमेटेंजियल है आपका माइनस वाला, यह किसके साथ फ्यूज कर गया, जल्दी बताओ, किसके साथ, प्लस वाले के साथ। तो गैमेट फ्यूज किया कि गैमेटेंजिया फ्यूज किया, जल्दी बताओ, गैमेटेंजिया। तो सर ये फ्यूज करके आगे क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बन जाता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है, जल्दी बताओ, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और इसी ट्यूब होते हुए जो मेल वाला का सारा कंटेंट है ना, इसके अंदर जो भी कंटेंट है मेल के अंदर, ये सारा इस ट्यूब होते हुए कहाँ जाएगा, किसके अंदर, आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। चलो यही बात यहाँ पे देखो, यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ पे देखो मेल गैमेट इसमें था, यह ट्यूब बना, और ट्यूब से देखो सारा कंटेंट इसका जो है, ये गैमेट भी सब इसमें आ गया, किसमें, फीमेल में, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ देखो ना बहुत आराम से दिखा रहा है, तो गैमेटेंजिया आपस में कॉन्टैक्ट हुआ, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना। फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनने के बाद ध्यान क्या देना है, इसका कंटेंट किस में जाता है, यह बताओ, मेल का फीमेल में, यही याद रखने का, यहाँ यही याद रखना है, कंटेंट मेल का फीमेल में जाएगा, फीमेल का मेल में नहीं जाएगा। क्लियर है, तो नाम ही सब बता दे रहा, तो तुमको लगता है कि याद करने की जरूरत है। पहला पढ़ा सर गैमेटिक फ्यूजन, सर दो गैमेट फ्यूज करेगा। दूसरा पढ़ा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, सर दो गैमेटेंजिया आपस में कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। अगला देखो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ध्यान रखना यहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट मतलब एक गैमेटेंजिया दूसरे से कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद दोनों के बीच में क्या बना, क्या बना, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्या बना, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। मतलब ये खुद से फ्यूज नहीं किया था, बस कॉन्टैक्ट में आया था। बात समझो, डिफरेंस है फ्यूजन में और कॉपुलेशन में। ये कॉपुलेशन मतलब फ्यूजन होता है, और आपका कॉन्टैक्ट मतलब देखो ये कॉन्टैक्ट है, इसको हम फ्यूजन नहीं बोल सकते, कॉपुलेशन नहीं बोल सकते। देखो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट ऑफ टू गैमेटेंजिया इज accomplished by dissolution of their common walls resulting in the formation of a single cell in which properties of two gametangia fuse। एक और देखो समझना बात, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और अगला गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। देखो क्या डिफरेंस, कॉन्टैक्ट में सर दोनों केवल कॉन्टैक्ट में आया था सर, फ्यूज नहीं किया था। कंटेंट को इधर उधर करने के लिए क्या बन गया था इनके बीच में, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, है ना। और फर्टिलाइजेशन ट्यूब क्या किया, इसके सारे कंटेंट को, मेल वाले के सारे कंटेंट को किसमें डाल दिया, फीमेल में। यहाँ कॉन्टैक्ट हुआ था, यहाँ पे ऐसा किसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब की जरूरत नहीं है, यह दोनों आपस में फ्यूज कर गया पूरी तरह से, और फ्यूज करके एक सिंगल सेल बना लिया जिसमें दोनों के कंटेंट हो गया। आई बात समझ, मतलब दोनों का सेल वॉल हट गया और एक कॉमन सेल वॉल बन गया। ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ। हाँ, इसको बोलेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। आगे देखो स्पर्मेटाइजेशन, है ना अगला तरीका।
Some fungi produce many minute spore-like single cell structure called spermatia. ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है, नाम से पता चला स्पर्म है ना। स्पर्म किसका होता है? मेल गैमेट होता है ना, तो ही बोल रहा है। Some fungi produce many minute छोटा छोटा spore-like single cell structure called spermatia, non motile male gamete on spermatophores। अभी तो बताने की जरूरत नहीं ना, स्पर्मेटियोफोर किसको बोलेंगे, आपको कल ही बता दिया था। कोनिडिया बनेगा तो क्या बोलेंगे? स्टॉक को, फिलामेंट को कोनिडियोफोर। स्पोरेंजिया बना तो क्या बोल देंगे? स्पोरेंजियोफोर। इसी तरह स्पर्मेटिया बन रहा है तो इस फिलामेंट को क्या बोल देंगे? स्पर्मेटियोफोर। क्लियर है ना। दीज स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू एजेंसीज लाइक वाटर, विंड एंड इंसेक्ट टू स्पेशल फीमेल रिसेप्टिव हाइफे। बैसिडियोमाइसिटिस में मेनली देखने को मिलता है ये वाला स्पर्मेटाइजेशन। These contents migrate into receptive structure, thus dikaryotic condition is established. For example, Puccinia। इसमें क्या हुआ देखो, बहुत सिंपल कहानी है। क्या आपका स्पर्मेटियोफोर्स, क्या है बेटा? स्पर्मेटियोफोर्स। इसी के ऊपर कौन बन गया? जल्दी बताओ, कौन बन गया इसके ऊपर? स्पर्मेटिया। क्या बन गया आपका? क्या, जल्दी बताओ? स्पर्मेटिया। ये क्या हो गया आपका? मेल है। क्या बन गया? मेल गैमेट आपका बन गया। अब इस स्पर्मेटिया को हवा, वाटर को उड़ा के ले जाएगा और फीमेल के सेक्स ऑर्गन के ऊपर डाल देगा। डालेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, ये किसमें देखने को आता है? बेसिडियोमाइसिटिस में। अब हुआ क्या, यह स्पर्मेटिया है ना, इसमें एक आपका न्यूक्लियस होगा, या फीमेल वाले पे जाके गिर गया, फीमेल का भी अपना न्यूक्लियस होगा, दोनों फ्यूज किया और एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए? अब जल्दी बताओ, 2। तो कैसा कंडीशन क्रिएट कर देगा? डाइकैरियोटिक। आगे सोमैटोगैमी। यहाँ पे गैमीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नाम ही बता रहा। सोमैटोगैमी, सोमैटिक सेल। कुछ फंजाई ऐसे है जिसमें गैमीट बनता ही नहीं है, तो उसका जो बॉडी है ना, मेन बॉडी, वही फ्यूज कर जाता है आपस में। सोमैटोगैमी दिस टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द हायर ट्रू फंजाई। हायर फंजाई में होता है वेयर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज एब्सेंट। सोमैटोगैमी मतलब सोमैटिक बॉडी ही फ्यूज कर गया आपस में, क्योंकि गैमीट नहीं बनता है। इन सच फंगाई डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ सोमैटिक हाइफल सेल्स अकर टू एस्टैब्लिश डाइकैरियोफेज। फॉर एग्जांपल एग्रिकस। यहाँ पे सीधे ये हाइफे है, मान लो वेजिटेटिव हाइफे, गैमेट तो बनेगा नहीं, सोमैटिक हाइफे है, ये हाइफे ही आपस में फ्यूज कर गया। कैसा कंडीशन बना लिया? कैसा कंडीशन? डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक कैसे बनना समझ रहे हो ना। अरे जब भी दो हाइफे फ्यूज करेगा, एक हाइफे का एक न्यूक्लियस, दूसरे का 2, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हमेशा। जल्दी बताओ। तो इस तरह से यह कुछ तरीका था जिससे आपका क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। पहला गैमेटिक फ्यूजन, सिंपल सी बात है, 2 गैमेट फ्यूज कर गया सर। इट माइट बी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी। अगला है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। जो इसमें गैमेट बनता है उसको गैमेटेंजिया बोलते हैं। 2 गैमेटेंजिया आपस में कॉन्टैक्ट में आया, दोनों के बीच में एक ट्यूब बना। मान लो 2 गैमेटेंजिया, दोनों के बीच में एक ट्यूब बना और मेल का सारा कंटेंट ट्रांसफर हो गया किसमें? फीमेल में। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, 2 गैमेटेंजिया आपस में पूरा फ्यूज कर गया और दोनों के अराउंड एक ही कॉमन बाउंड्री बन गया, कॉमन सेल वॉल बन गया। ठीक है। अगला है स्पर्मेटाइजेशन। पहले स्पर्मेटिया बनेगा, मतलब मेल गैमेट बन जाएगा, इसके ऊपर स्पर्मेटियोफोर के ऊपर, और उस मेल गैमेट को उड़ा के ले जाएगा एयर वाटर कहाँ पे? फीमेल रिसेप्टिव कोन में, मतलब फीमेल के स्ट्रक्चर में, जहाँ पे आपका फीमेल का गैमेट होगा वहाँ पे लेके जाएगा, वहाँ पे फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा और कैसा क्रिएशन कर देगा? कैसा कंडीशन? डाइकैरियोटिक। सोमैटोगैमी, इसमें क्या होता है? आपका एब्सेंट होता है, बिल्कुल गैमेट बनता ही नहीं है। तो जो वेजिटेटिव सेल है, 2 सेल होते हैं ना, वेजिटेटिव और सेक्स सेल। सेक्स सेल मतलब जो क्या बनाता है आपका? क्या? गैमेट। और वेजिटेटिव सेल बाकी पार्ट को बोलते हैं। तो यहाँ पर तो गैमेट बन नहीं रहा है, तो वेजिटेटिव सेल ही, वेजिटेटिव हाइफे ही क्या करता है? आपस में फ्यूज कर गया और फिर आपका डाइकैरियोटिक कंडीशन क्रिएट। क्लियर है? चलिए बताओ। सेकंड आपका प्लाज्मोगैमी के बाद सेकंड क्या होता है? जल्दी बताओ। कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। अब यहाँ पे यह लाइन बहुत जरूरी है, यह पूरा एनसीईआरटी का लाइन। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल, मान लो कि पहला वाला लेते हैं अपन, है ना, गैमेटेंजियल गैमेटिक मियोसिस वाला लेते हैं। मान लो एक सेल है, मेल सेल, फीमेल सेल। किसका एग्जांपल ले रहा है? किसका समान? प्लाज्मोगैमी मान लेते हैं। किससे हुआ? गैमेटिक फ्यूजन से। किससे हुआ? जल्दी बताओ। गैमेटिक फ्यूजन। एक मेल सेल है, फीमेल सेल है, दोनों फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद कैसा कंडीशन बन गया? डाइकैरियोन बना कि नहीं? प्लाज्मो, ये पहला क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी। लिख रहा हूँ प्लाज्मोगैमी, पीजी लिख दिया। 2 सेल है, एक मान लेते हैं प्लस, एक मान लेते हैं प्लस, इसको मान लिया माइनस, है ना। दोनों का न्यूक्लियस है, दोनों हैप्लॉइड है। प्लाज्मोगैमी हुआ। प्लाज्मोगैमी के बाद एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे? जल्दी बताओ। 2। इसको क्या बोलेंगे अपन? डाइकैरियोन बोलेंगे ना। यहां तक तो क्लियर है आपका प्लाज्मोगैमी। अब देखो
कैरियोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, ये दोनों फ्यूज कर जाएगा तो उसको कैरियोगैमी बोलेंगे। लेकिन इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। हाउएवर इन सम फंजाई, फॉर एग्जांपल एगरिकस, एस्परजिलस, an intervening dikaryotic stage n plus n, that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase. Later the parental nuclei will fuse and the cells become diploid in karyogamy. यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, दो कंडीशन होता है, देखो क्या यह डाइकैरियोन बन गया, यहां तक समझ में आया, दो सेल में प्लाज्मोगैमी हुआ, बन गया डाइकैरियोन, यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। अब देखो यहां से दो कंडीशन होगा डाइकैरियोन बनने के बाद। सम फंजाई में क्या होता है, इन सम फंजाई, कुछ फंगस में आपका क्या होगा, है ना, यह डाइकैरियोन स्टेज बहुत छोटे, होता ही नहीं लगभग, समझो मतलब डाइकैरियोन बना तुरंत दोनों न्यूक्लियस फ्यूज गया, मतलब ऐसे समझो उसमें जैसे ही आपका प्लाज्मोगैमी खत्म होता है तुरंत क्या हो जाता है आपका, जल्दी बताओ, कैरियोगैमी। आ रही बात समझ, जल्दी बताओ, है ना। सम फंजाई में क्या होगा, जैसे ही प्लाज्मोगैमी खत्म होगा तुरंत क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, कैरियोगैमी। और यह कैसा सेल बना लेगा, डिप्लॉयड सेल बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं, एन एन है तो अब कैसा हो गया, जल्दी बताओ, कैसा सेल बन गया आपका, डिप्लॉयड सेल। तो आप क्या बोल सकते हो कि जिस फंजाई में ऐसा हो रहा है इसमें ए वाला स्टेज क्या हो गया, बहुत ज्यादा रिड्यूज हो गया या एब्सेंट हो गया, बोल सकते हैं क्या, है ना। आ रही बात समझ, बोलो बच्चों। हाँ देखो कुछ में क्या होगा, यह कुछ फंजाई में यह फेज बहुत बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, क्योंकि प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत कैरियोगैमी हो जाता है, मतलब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, तो इस स्टेज को रहने का मौका ही नहीं मिलता है। इस स्टेज में ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया, किस में, डिप्लॉयड सेल। कुछ फंजाई में एग्जांपल दिया हुआ, जैसे किसमें ऐसा देखने को मिलेगा आपको, किसमें देखने को मिलेगा, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल immediately result in diploid. However, in some fungi, Agaricus or Aspergillus, an intervening dikaryotic stage occurs. Such a condition is called dikaryon. कुछ फंजाई में ऐसे समझो, है ना, थोड़ा इसको अच्छे से बताएं, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है और बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या सेल है आपका, सेल है आपका, ये मान लेते हैं मेल सेल है और ये आपका क्या है, फीमेल। पहला प्रोसेस क्या होगा भाई, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ, दोनों सेल आपस में क्या हो गया, दोनों गैमेट क्या हो गया, आपस में फ्यूज कर गया, और एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ गए, दो, है ना। इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज, क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। डाइकैरियोन मीन्स वन सेल हैविंग टू न्यूक्लियर, ठीक है। अब यहां से दो कंडीशन होता है कैरियोगैमी में, अगला फेज क्या आपका, कैरियोगैमी। लेकिन कैरियोगैमी में दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन, अब क्या देखना हमें, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन इधर देख रहे हैं अपन, दूसरा यहाँ पे है। देखो पहला में क्या होगा, कैरियोगैमी तुरंत हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है। पहले में क्या होगा, है ना, पहले में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, मैं पीजी लिख रहा हूं, प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नहीं बनेगा बेटा, बिल्कुल नहीं बनेगा, मतलब डाइकैरियोन बना जरूर, लेकिन वो डाइकैरियोन थोड़ा देर के लिए टिकेगा नहीं, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बताओ, किसमें, डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल में। मतलब आप बोल सकते हो कि डाइकैरियोन इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है, ठीक है। क्या लिखोगे, पीजी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, तो क्या लिखोगे, डिप्लॉयड सेल इज इमीडिएटली फॉर्म्ड, डिप्लॉयड सेल इज इमीडिएटली फॉर्म। तो बोल सकते हो आप क्या, यहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज क्या होगा, एब्सेंट। आई बात समझ,
कुछ में क्या होता है आपका, कुछ में होता है डिलेड क्या कैरियोगैमी। डिलेड कैरियोगैमी मतलब कैरियोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, सॉरी, प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, है ना। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़े देर तक रहेगा कौन आपका, कौन कंडीशन आपका, सॉरी डाइकैरियोटिक, है ना। थोड़े देर तक इसमें रहेगा, कैसा कंडीशन आपका जल्दी बताओ, डाइकैरियोटिक कंडीशन। हाँ, इसमें थोड़े टाइम तक यह वाला कंडीशन अपीयर करेगा, कौन वाला, डाइकैरियोटिक। और थोड़ी देर के बाद इसमें क्या होगा आपका, क्या होगा, कैरियोगैमी। आई बात समझ। और कैरियोगैमी होगा तो पक्की बात है कौन सा सेल बन जाएगा फिर से, अब डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। तो फर्क समझ में आया, एक में कैरियोगैमी तुरंत हो जाएगा तो डाइकैरियोटिक स्टेज को रुकने का मौका ही नहीं मिलेगा। कुछ फंजाई में क्या होता है, यह स्टेज थोड़ी देर तक परसिस्ट करता है, रुकता है, तब जाके आपका बनता है डिप्लॉइड सेल। क्लियर है, बोलो बोलो। तो क्वेश्चन इससे आता है, मैं बताऊंगा कहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि किसमें डाइकैरियोटिक, 4 क्लास है ना फंजाई के, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, है ना, ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो पढ़ोगे ना आप, फाइकोमाइसिटिस, है ना। इसमें देखोगे पूछता है कि 4 में से किस में कैरियन स्टेज डाइकैरियोटिक एब्सेंट होता है और किस में प्रेजेंट होता है, तो अभी बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई, पहले जल्दी बताओ। चलो देखो, वही लिख रहा है, अच्छा कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, उसको डाइकैरियन बोलते हैं, है ना। एंड द फेज इज कॉल्ड डाई, दोनों में डिफरेंस है। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे डाइकैरियन और उस फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोफेज, ठीक है। लेटर थोड़ी देर बाद इसमें क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करता है और सेल क्या बन जाता है आपका, ठीक है। और लास्ट आपका क्या है, मियोसिस। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच, याद रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पूछता है साइट ऑफ मियोसिस, है ना, पूरे पूछेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में, वहाँ साइट ऑफ मियोसिस कौन सा है। मियोसिस हमेशा किस बॉडी में होता है, देखो तो फ्रूटिंग बॉडीज में, है ना। द फंजाई, ये बताऊंगा क्या होता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। क्लियर है, यही 3 प्रोसेस होता है किसमें आपका, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर है सबको, देखो बहुत आसान है, दिख रहा है सबको। पहले तो हैप्लॉइड सेल, सेक्स सेल है, ये क्या है बेटा, हैप्लॉइड सेक्स सेल। एक को मान लेते हैं पॉजिटिव, एक को क्या मान ले, नेगेटिव, है ना, मतलब मेल और फीमेल दोनों। क्या हुआ, पहला क्या हुआ जल्दी बताओ, प्लाज्मोगैमी, बन गया क्या आपका डाइकैरियन स्टेज। एक सेल में कितने न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, NN। अब ये डाइकैरियन स्टेज, किसी में क्या होता है आपका, कैरियोगैमी तुरंत हो गया, किसी में डिलेड होता है। अब ये कैरियोगैमी होगा और फाइनली क्या बनेगा आपका, सिन कैरियन, इसको बोलते हैं। सिन कैरियन क्यों बोला, क्योंकि दोनों अब फ्यूज हो चुका है, ठीक है। 2N को सिन कैरियन, और फिर इसी सिन 2N हो चुका है ना, अब 2N हो गया ना, जल्दी बताओ बोलो। जाइगोट, इसको जाइगोट बोल सकते हैं, इसको जाइगोट बोल सकते हैं ना, 2N हो गया, जाइगोट है आपका। तो मेल गैमेट फ्यूज किया तो क्या बनता है, जाइगोट ही बनता है ना, जल्दी बताओ जाइगोट। अब इसी जाइगोट में क्या होगा आपका, मियोसिस हो गया, और 4 क्या बन गया, हैप्लॉइड, क्या बन गया आपका 4 हैप्लॉइड। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। चलो क्लासिफिकेशन, अब आ गए अपन क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। किंगडम फंजाई इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो फंजाई का क्लासिफिकेशन हुआ किस बेसिस पे हुआ। पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है उसके अंदर, है ना। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन वो कैसे कर रहा है, और फ्रूटिंग बॉडीज उसमें कौन सा है। इसी 3 बेसिस लेते हैं, मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज कौन सा है। उसी के बेसिस पे हमने फंजाई को कितने भागों में बांट दिया है, 4 पार्ट, 4 पार्ट में, है ना। पहला कौन सा आपका, फाइकोमाइसिटिस, दूसरा कौन सा आपका, एस्कोमाइसिटिस, तीसरा कौन सा है, बेसिडियो, एंड लास्ट क्या आपका, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस को अपन 2 कैटेगरी में और डिवाइड करेंगे, सब कैटेगरी में, ओमाइसिटिस एंड डाइगोमाइसिटिस। क्लियर है, फाइकोमाइसिटिस को किस में बांट दिया हमने, ओमाइसिटिस एंड डाइगोमाइसिटिस। अब पहले, अब धीरे धीरे करके अपन एक एक करके पढ़ाई करते हैं। पहला फाइकोमाइसिटिस देखेंगे, फाइकोमाइसिटिस के अंदर अपन देखेंगे ओमाइसिटिस एंड डाइगोमाइसिटिस, फिर हम देखेंगे एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। चलो पहला शुरू करते हैं अपन, क्या, फाइकोमाइसिटिस। पूरे एनसीईआरटी के लाइन है, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन, किस हैबिटेट में मिलेगा, एक्वाटिक हैबिटेट्स। अब ये सब बातें ना इतनी बार हम कर लिया ना कि एक्वाटिक हैबिटेट क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, तो मैं बस पढ़ूंगा, क्योंकि ये सब बातें हमने बहुत बार डिस्कस किया कि नहीं, जल्दी बताओ,
है ना। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर, जो भी फाइकोमाइसीट्स के अंदर आते हैं उसका हैबिटेट क्या हो गया, एक्वाटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड, और जो सारा गला लकड़ी होता है ना वहाँ पे सर्वाइव करता है, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। मतलब इसका हैबिटेट कहाँ रहता है बता दिया, एक्वाटिक हैबिटेट में होगा। दूसरा कहाँ हो सकता है, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट कंडीशन एंड डैम्प प्लेसेस, और तीसरा क्या हो सकता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। मतलब कुछ ऐसे भी है इसके अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट किसको बोलते हैं, मतलब वो प्लांट के ऊपर ही जाके सर्वाइव करता है। अगर ये प्लांट खत्म हो गया तो ये आपका ये भी खत्म हो जाएगा, कौन, फंजाई। ऑब्लिगेट समझते हो ना किसको बोलते हैं, बता चुका हूं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब उस प्लांट का उसके सर्वाइवल के लिए होना क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है, बिल्कुल। चलो देखो अब, तो तीन बात पता चला, एक एक्वाटिक हैबिटेट है, दूसरा डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस है ना, और तीसरा ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहता है। अगला, अब माइसीलियम का कैरेक्टर सब में याद रखोगे। इसका माइसीलियम जो फाइकोमाइसीट्स ग्रुप में जो भी मेंबर होंगे उसके माइसीलियम कैसे होंगे भाई, ऑसेप्टेट एंड टीनोसाइटिक। पक्की बात है, ऑसेप्टेट होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा कि नहीं होगा, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, सीनोसाइटिक बोलते हैं ना, ठीक है, वही लिख रहा है इधर, माइसीलियम ऑसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, अभी सब बता चुका हूँ किससे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर से और बाय अप्लानोस्पोर। आप जानते हो जूस्पोर क्या है, मोटाइल, और अप्लानोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल। तीज स्पोर्स आप जानते हो ये दोनों किसका एग्जांपल है, एस्पोरेंजियोस्पोर का है कि नहीं, जूस्पोर। तो देखो एस्पोरेंजियोस्पोर किसका बनता है, इंडोजिनस कि एक्सोजिनस, एंडोजिनस है ना, तो वही लिख रहा है आगे, ठीक है, कि दीज स्पोर्स आर एंडोजिनियसली प्रोड्यूस्ड इन, कहां पे, स्पोरेंजियम। अब देखो, और जाइगोस्पोर, अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, जाइगोट को ही अपन क्या टर्म लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन, पक्की बात है, दो गैमेट जब फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और डिसिमिलर, मतलब ये बता रहा है यहाँ पे तीन टाइप के गैमेट बन सकते हैं, आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, ओगैमस भी, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकोर, राइजोपस को ये सब याद रखना जो ब्रैकेट में है। राइजोपस को अपन क्या बोलते हैं, देखो तो ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर आपके जमा हो जाता है ना, ब्रेड के ऊपर जो फंगस, वो कौन होता है आपका, राइजोपस। एल्ब्यूगो, फिर से क्वेश्चन है, द पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड, पूछता है विच फंगस इज पैरासाइट्स ऑन मस्टर्ड, किसका नाम बताओगे, एल्ब्यूगो का। सारे क्वेश्चन का देखो नीचे डायग्राम भी देखने का, म्यूकोर, एस्परजिलस, ये जानते हो ना, तो डायग्राम एनसीईआरटी में उसको भी पढ़ के जाना है, ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा लेवल करो ये कौन सा है, तो देख के जाओगे तब ना पता होगा, तब ना लिखोगे कि एस्परजिलस है। जल्दी बताओ, आगे देखो। अब फाइकोमाइसीट्स का जनरल कैरेक्टर हमने देख लिया है ना, 4-5 की बात देखा। अब इसमें दो कैटेगरी आप जानते हो कौन कौन आपका, ओमाइसीट्स एंड बोलो, हाँ, अपन पहले ओमाइसीट्स के बारे में देखते हैं, केवल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या, कॉमन नेम क्या है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कॉमन नेम, चलिए बताओ, एल्गल फंजाई। माइसीलियम कैसा है इसका, सीनोसाइटिक, जैसे ही बोल दिया मैंने सीनोसाइटिक मतलब क्या हो गया इसका मतलब, ऑसेप्टेट, है ना, हाँ। अगला सेल वॉल कैसा होगा इसमें, सेलुलोजिक, आपको बताया था ना, तब में सेल वॉल अलग होता है, लेकिन फाइकोमाइसीट्स के जो ओमाइसीट्स होता है यह एक्सेप्शन है, इसका सेल वॉल कैसा होता है, ऐसा सेलुलोजिक। आपको एक चीज बताओ ना, फंजाई में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, होता है क्या, नहीं ना, लेकिन यह ऐसा है, एक एक्सेप्शन है ओमाइसीट्स, केवल ओमाइसीट्स में आपको सेल वॉल कैसा देखने को मिलेगा, सेलुलोजिक, एक्सेप्शन है याद रखने का। और सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, जूस्पोर, अभी पढ़ा हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लानोगैमेटिक फ्यूजन, या क्या हो सकता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, है ना। सेक्सुअल स्पोर कौन सा है इसमें, oospore, बोला था ना 3 स्पोर बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। इसका सेक्सुअल स्पोर पूरा सब बात बता चुका हूँ, बस इसको पढ़ते जाना है। एक्वेटिक फाइकोमाइसीट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वाटर मोल्ड्स, जो पानी में रहता है फाइकोमाइसीट्स उसको हम क्या बोल देते हैं अलग से, वाटर मोल्ड्स, फॉर एग्जांपल सैप्रोलेगिनिया। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है जो समझाने लायक है, जल्दी बताओ, तब हम डिस्कस कर सके जूस्पोर किसको बोलते हैं, प्लानोगैमेटिक फ्यूजन कौन होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या होता है, स्पोर कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल यह याद करना है, बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। पहला क्या आपका, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, यह एक डिजीज कॉज करता है, बस आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना कि क्या है डिजीज, बस आपको डिजीज का नाम रट्टा मार लेना है। कौन सा डिजीज कॉज करता है, जल्दी देखो तो, ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, डिजीज का नाम है।
जो पोटैटो होता है ना उसको पूरा ब्लैक ब्लैक कर देता है अंदर से। दूसरा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एक कॉज करता है, बहुत फेमस डिजीज है, बहुत बार पूछता है, क्या कौन सा डिजीज है आपका, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो पूछता है। लेट ब्लाइट डिजीज पोटैटो में कौन कॉज करता है, तो नाम बता दोगे क्या, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। किसका नाम बताओगे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्लियर है, चलिए बताओ। तीसरा देखो अल्ब्यूगो कैंडिडा, यह डिजीज कॉज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स मस्टर्ड में। ठीक है, अभी पढ़ा था ना तुमने अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो क्या बोलते हैं, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, है ना, यही एग्जांपल यहाँ है। अल्ब्यूगो कैंडिडा पूरा उसका स्पीसीज के नाम के साथ है, यह डिजीज करता है मस्टर्ड में, है ना, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स दे देगा, क्रूसीफर्स में कौन आता है आपका, कौन आता है, मस्टर्ड। ठीक है, पाइथियम टिबैरिनम, यह कॉज करता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज, सीडलिंग को खराब कर देता है, अंदर से खोखला कर देता है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज। अगला आपका सेलेरोस्पोरा ग्रामिनोकोला टाउनी मिल्ड्रॉय ऑफ सीड, है ना। अभी एग्जाम आने वाला है ना, तो आपके आने वाले एग्जाम में तो आप नहीं भी याद करो तो चलेगा अभी, लेकिन नीट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इसको याद कर लेना। क्लियर है सब लोग, जल्दी बताओ। हाँ, परसों के एग्जाम के लिए नहीं याद करो तो चलेगा ये। आगे देखो क्या, हाँ पूरा आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, सब में कैसा होगा, देखो एक ही टाइप का होता है, कौन सा, oogamous टाइप, ऑल द मेंबर, सारे मेंबर में कौन सा होगा, कैसा टाइप है, जल्दी बताओ, oogamous। अब oogamous याद है ना भाई, किसको बोलते हैं, मेल गैमेट छोटा, फीमेल गैमेट क्या, लार्ज। मेल गैमेट हमेशा मोटाइल, फीमेल गैमेट हमेशा कैसा, नॉन मोटाइल, वैसे को बोलते हैं oogamous टाइप। आगे जाइगोमाइसेटिस, इसका कॉमन नेम क्या है भाई, कंजुगेशन फंजाई। आपको नाम कॉमन नेम तो हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉमन नेम क्या है आपका इसका, जल्दी बताओ, कंजुगेशन फंजाई। बताया तो oomaisitis एक्सेप्शन है, बाकी सब में सेल वॉल किसका बना होगा, काइटिन का। माइसीलियम कैसा है इसका, देखो तो सिनोसाइटिक, उसी क्लास का है ना, तो सिनोसाइटिक ही होगा ना। और सेक्सुअल स्पोर कौन है इसमें, देखो तो स्पोरेंजियोस्पोर, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और कंजुगेशन। सेक्सुअल स्पोर इसमें कौन सा बनता है, जल्दी बताओ, जाइगोस्पोर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जाइगोट भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखो मोटाइल स्टेज, इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे आपके जाइगोमाइसेटिस में जो भी मेंबर होंगे उसमें कौन सा स्टेज नहीं होता है, मोटाइल स्टेज नहीं होता है, मतलब फ्लैजिला सब एब्सेंट होता है। जाइगोस्पोर इज द साइट, जाइगोस्पोर किसको बोलते हैं, जाइगोट को ही बोलते हैं ना, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मियोसिस आप जाइगोट में ही करवाओगे ना, क्योंकि जाइगोट क्या है, 2n। मियोसिस हमेशा इसी में होता है ना, जल्दी बताओ, स्पोर बनाने के लिए बोलो। जाइगोस्पोर is the site of meiosis and does not give rise to new mycelium directly। अब जाइगोस्पोर ही बनाता है आपका क्या, इसमें मियोसिस होगा, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये सीधे सीधे नया माइसीलियम नहीं बनाता है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट कंडीशन बनाता है, वह जाके आपका माइसीलियम बन जाता है। एंड डज नॉट गिव राइज टू न्यू माइसीलियम डायरेक्टली, इंस्टीड इट प्रोड्यूसेज अ न्यू स्पोरेंजियम कॉल्ड टर्म स्पोरेंजियम, है ना। टर्म स्पोरेंजियम फॉर्म्स मियोस्पोर्स कॉल्ड टर्म स्पोर्स। मतलब के बाद देखो नॉर्मल कंडीशन क्या होना चाहिए था, जाइगोट है, जाइगोट में मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या बन जाना चाहिए थे, स्पोर्स, क्या बन जाना चाहिए थे, स्पोर्स, है ना, हैप्लॉइड स्पोर। इस स्पोर को बोलते हैं अपन जर्म स्पोर, क्या बोलते हैं, जर्म। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, पहले बीच में क्या बनेगा, एक क्या बन जाएगा आपका, एक स्पोरेंजियम बनेगा, उस स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, टर्म स्पोरेंजियम, टर्म स्पोरेंजियम। फिर ये जर्म स्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जर्म स्पोर। क्लियर है। समटाइम्स गैमेटेंजिया फेल टू फ्यूज, इसमें कभी कभी क्या होता है, तो गैमेटेंजिया क्या होता है, फ्यूज नहीं कर पाता है। गैमेटेंजिया बिकम सराउंडेड बाय अ थिक वॉल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अजाइगोस्पोर, पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस जाइगोस्पोर। देखो कभी कभी क्या हो गया, गैमेटेंजिया फ्यूज ही नहीं किया, बिना गैमेटेंजिया के फ्यूज किए हुए भी क्या बन गया आपका, देखो तो क्या बन गया, जाइगोट, क्या बन गया, जाइगोट। इसलिए उसको बोल देते हैं अजाइगोस्पोर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ, बोलो, है ना। गैमेटेंजिया फ्यूज करेगा तो फ्यूज करके बनाएगा तो क्या बोलेंगे, वो ट्रू रिप्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे गैमेटेंजिया फ्यूज नहीं किया फिर भी जाइगोट बन गया, इसलिए इसको बोल देते हैं अजाइगोस्पोर या पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस। जहाँ पे भी विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई चीज बन जाता है ना, उसको क्या बोल देते हैं अपन, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका। देखो आपका ये दिख रहा है सारा, ये राइजोपस का डायग्राम है, यहाँ म्यूकोर है ना, उधर म्यूकोर का उधर दिया हुआ है। राइजोपस स्टोलनी, है ना, इज पॉपुलरली नोन एज
ब्लैक, ये बहुत बार पूछा हुआ है। राइजोपस स्टोलोनिफर को क्या बोलते हैं अपन? ब्लैक ब्रेड मोल्ड, है ना। ये ब्रेड पे ब्लैक ब्लैक कलर पूरा ला देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक। अब देखो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा सब में? आइसोगैमस टाइप, ऑल द मेंबर्स। राइजोपस एंड म्यूकोस, दीज आर नोन एज ब्रेड मोल्ड, दे प्रेफर टू ग्रो ऑन ब्रेड, इसलिए बोल देते हैं इसको ब्रेड मोल्ड। राइजोपस, अब दोनों में से एक कोई पूछे, राइजोपस और म्यूकोस दोनों क्या आपका? ब्रेड मोल्ड, लेकिन जो कॉमन ब्रेड मोल्ड कौन सा आपका? राइजोपस। इन दोनों में से कोई पूछे कि इन दोनों में से कौन ब्रेड मोल्ड है, तो आपको आंसर करना है कैसा? राइजोपस का, ठीक है। द टिप ऑफ माइसीलियम ऑफ राइजोपस इज ब्लैक कलर्ड, देयरफॉर दिस फंगस लुक्स लाइक ब्लैक। ये देखो ना, टिप इसका पूरा कैसा नजर आएगा? आपका ब्लैक कलर का, इसलिए इसको बोलते हैं अपन क्या? ब्लैक ब्रेड। क्लियर है? फिर से वही बात है, सारा स्ट्रक्चर देख लेना आप। चलो दूसरा है एस्कोमाइसिटिस। अब तुम लोग को लगा कितना कुछ पढ़ गया, अरे कुछ नहीं पढ़ा तुमने, या तो सीधा सीधा क्या पढ़ा आपने? मेंबर्स ऑफ कहाँ रहता है, माइसीलियम कैसा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और कुछ एग्जांपल। इसके बाद दो आपने देखा ओमाइसिटिस, इसमें इसके फीचर बस दिए हुए हैं 7 फीचर्स, इधर एग्जाम्पल है ना। अगला देखा आपने जाइगोमाइसिटिस, ये सारे इसके फीचर दिए हुए हैं, है ना। यहाँ से तुमको लग रहा होगा कुछ, है ना, सीधी बात। जाइगोस पर मियोसिस, आपको जाइगोट में मियोसिस होगा पक्की बात है, 2n है, तो यह बात थोड़ा सा देखना है कि कभी कभी गैमेटेंजिया बिना फ्यूज किए ही बना देता है जाइगोट, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, और बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट अगर बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनिक। हो गया। अगला आपका एस्कोमाइसिटिस, ये सब कॉमन नेम हमेशा याद रखोगे। इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? सैक फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? सैक फंजाई, यही क्वेश्चन आएगा। दिस इज नोन एज सैक फंजाई, तो क्या आंसर करना होगा आपको? एस्कोमाइसिटिस, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर। याद रखना, एस्कोमाइसिटिस सबके सब मल्टीसेलुलर होते हैं, एक दो आपको मिलेगा जो कैसा होगा, देखो तो यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल कौन है आपका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल एस्कोमाइसिटिस का जो यूनिसेलुलर है, कौन है आपका? ईस्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस बोलते हैं किसको? ईस्ट को। तो याद रखना, तब इसमें मल्टी है, लेकिन ईस्ट के आपके यूनिसेलुलर है, एक्सेप्शन है। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। एक नया टर्म है, बाकी तो सब जानते हो क्या होता है। सैप्रोफिटिक आप पहले से पता है, डिकम्पोजर आपको पता है, पैरासिटिक पता है, एक नया टर्म है यहाँ पे क्या? कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, ये डंग के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। माइसीलियम कैसा है इसका? माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम इसका ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किससे होगा भाई? कोनिडिया से। अरे ये सब याद करना ना बहुत आसान, जब तुमने शुरू में अगर सारा पढ़ लिया होगा ना, कोनिडिया किसको बोलते हैं? स्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी का रिवीजन है बस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड, याद है ना। कोनिडिया कहाँ बनता है? एक्सोजिनस की एंडोजिनस? एक्सोजिनस ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड, कहाँ पे बनता था याद करो? कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस, और यही कोनिडिया जर्मिनेट करके क्या बना देगा? न्यू माइसीलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा भाई? बाय सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी मतलब क्या है? जिस मतलब एस्कोमाइसिटिस में सेक्स सेल नहीं होगा उसमें सोमैटोगैमी होगा, और जिसमें सेक्स सेल होगा उसमें क्या होगा? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्योंकि एस्कोमाइसिटिस है ना, एस्कोमाइसिटिस है, इसलिए इसके सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते हैं अपन? एस्कोस्पोर, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनियसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर था तो किसके अंदर बनता था? स्पोरेंजियम के अंदर। उसी तरह एस्कोस्पोर है तो जिसके अंदर ये बनता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? एस्कस। क्या बोल देते हैं? एस्कस। एक होगा तो एस्कस बोल देंगे, बहुत सारे होंगे तो क्या बोल देंगे? एस्काइस। ठीक है। ड्यू टू दिस सैक लाइक, और ये एस्कस का शेप कैसा होता है? एक सैक के जैसा होता है, और इसी एस्कस के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? जल्दी बताओ। सैक फंजाई। तो अभी तक क्या बना सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, इस स्पोर से होता है, इसका नाम है एस्कोस्पोर। यह एस्कोस्पोर एक स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, मतलब इंडोजिनस स्पोर का एग्जांपल है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एस्कस। इसी के अंदर आपका बनता है कौन? आपका जल्दी बताओ। एस्कोस्पोर। ठीक है। अभी एस्कोस्पोर का नंबर कितना होगा ये देख लो। These asci are arranged in different types of fruiting bodies। और जो एस्की है ना, एस्की के ऊपर भी कुछ ऐसे आके कवर कर लेता है इसको, है ना, तब इस स्ट्रक्चर को क्या बोल लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। बात समझ में आई? जब एस्कस के ऊपर भी एक फिलामेंट बन जाएगा तब उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। फ्रूटिंग बॉडीज। द एस्कस आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सेक्सुअल स्पोर कौन सा हो गया? एस्कोस्पोर्स।
जिसके अंदर बन रहा है उसको क्या बोल दिया, एस्कस। एस्कस को बाहर से सराउंड किया रहेगा एक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं, एस्कोमाइस्टेटिस के फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। जहां भी कार्प लास्ट में आ जाओ समझ आना फ्रूटिंग बॉडी है। दैट इज एस्कस इज प्रोटेक्टेड बाय सम फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज एस्कोकार्प इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एस्कोस्पोर। एक डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो पहले माइसीलियम है आपका, इस पे पहला स्ट्रक्चर क्या बना देखो तो, एस्कस। क्या बना, एस्कस। एस्कस के अंदर क्या बनेंगे जल्दी बताओ, एस्कोस्पोर। और इस एस्कोस को बाहर से देखो ऐसे करके सराउंड किया हुआ है फिलामेंट, फंगल फिलामेंट। जब फंगल फिलामेंट इसको सराउंड कर देता है तब इसको क्या बोल देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोल देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, और इसी फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा, पूछता है साइट ऑफ मियोसिस। इसी फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होगा तो क्या बनता है, ये सारा जो स्पोर आप अंदर देख रहे हो, कौन सा स्पोर, एस्कोस्पोर। आई बात समझ, बात समझ में आई भाई। देखो ना, फंगल फिलामेंट है सर, इस पे एक स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने, एस्कस। इस एस्कस को बाहर से कुछ फंगल फिलामेंट से सराउंड कर देते हैं, तब इसको क्या बोलने लगते हैं अपन, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। अब इसी फ्रूटिंग बॉडी में, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही कौन है आपका, एस्कस है कि नहीं, चलिए बोलो, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही कौन है, एस्कस है। तो अब मियोसिस इसी किसमें होगा, एस्कोकार्प एंड एस्कस में, और इसके अंदर बन जाएगा क्या आपका, हैप्लॉइड स्पोर, एंड दिस स्पोर इज कॉल्ड क्या, एस्कोस्पोर। आई बात समझ, जल्दी बताओ, है ना। और जब यह एस्कस टूटेगा, है ना, जब फ्रूटिंग बॉडी और एस्कस टूटेगा तो सारा स्पोर बाहर निकलेगा और नया माइसीलियम बना देगा। क्लियर है, आसान है। दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट, समझने में कहाँ दिक्कत होती है बच्चों को, फ्रूटिंग बॉडी सिंपल सी बात। एस्कस को बाहर से क्या स्ट्रक्चर, फंगल फिलामेंट सराउंड करके रहता है, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, फ्रूटिंग बॉडी। और नाम याद रखना है सबका, फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार्प, स्पोर को बोलते हैं एस्कोस्पोर, है ना, और जिसके अंदर बन रहा है एस्कोस्पोर उसको क्या बोलते हैं, एस्कस। ठीक है, अब देखो तो हमने बोला इसी एस्कोकार्प और एस्कस में क्या होगा, मियोसिस होगा तब जाके स्पोर बनेगा। मतलब एस्कोस्पोर हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, एस्कोस्पोर डिप्लॉइड होगा। हमने बोला ये फ्रूटिंग बॉडी और एस्कस में आपका मियोसिस होगा तब ये बनेगा एस्कोस्पोर, तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा ना। अरे मियोसिस के बाद बन रहा है ना, ठीक है। तो बात समझ में आई सबको ये। अब इस एस्कस में कितने स्पोर बन सकते हैं एक साथ, ये मान लो एस्कस है, ये वाला देखो एस्कस है, तो एक एस्कस में एक साथ कितने स्पोर बन सकते हैं, मिनिमम 4 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन वन एस्कस, बट जनरली 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। मतलब मिनिमम 4 तो बनेगा ही बनेगा, जनरली कितने बनते हैं एक एस्कस में स्पोर, 8। बाय द रप्चरिंग ऑफ, पक्की बात है यहाँ पे बन गया अब आपका एस्कोस्पोर, ये पूरा रप्चर हो जाएगा, कौन आपका, फ्रूटिंग बॉडी प्लस एस्कस। जब रप्चर हो जाएगा ये सारे स्पोर बाहर निकलेंगे और जर्मिनेट करके नया माइसीलियम। क्लियर है, तो अभी नहीं समझ में आया भाई, कोई नहीं समझा सकता, बहुत आसान है। हमने बोला यह फंगस का माइसीलियम है, इस पे स्ट्रक्चर बन गया, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने, क्या बोला, एस्कस। क्या बोला, एस्कस। ठीक है, अब इस एस्कस को कुछ फंगल फिलामेंट से सराउंड कर देता है, कुछ फंगल फिलामेंट इसको सराउंड करता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। अब एस्कोकार्प इसको सराउंड कर दिया। अब देखो, अब इसी एस्कोकार्प, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी इसको सराउंड किया हुआ है ना, तो इसी एस्कोकार्प में क्या होगा आपका, एस्कोकार्प एंड एस्कस में मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, जल्दी बताओ, स्पोर्स। कितने स्पोर्स बनते हैं, 8, जनरली 8, और मिनिमम कितने बनेंगे, 4। ठीक है, अब देखो, अब ये एस्कोकार्प टूटेगा और ये एस्कस टूटेगा तो ये सारा स्पोर बाहर निकल जाएगा, है ना, सारा स्पोर बाहर निकल जाएगा। स्पोर का नाम क्या है, एस्कोस्पोर। क्या है, एस्कोस्पोर्स बाहर निकल गया, है ना। इसको बस्टिंग के बाद बाहर निकल के जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा और क्या बना देगा, न्यू, टर्मिनेट टू फॉर्म, टर्मिनेट टू फॉर्म क्या, न्यू, है कि नहीं, जल्दी बताओ। और हैप्लॉइड क्योंकि मियोसिस से बना है तो कैसा होगा आपका, हैप्लॉइड। क्लियर है, चलो आगे देखो। 3 टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प, उसका शेप अलग अलग हो सकता है। एक को बोलते हैं क्लिस्टो। क्लिस्टो टर्म जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड। क्लिस्टो जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ,
क्लोज। क्लिस्टोथीसियम मतलब क्लोज और बॉल शेप होगा तो उस एस्कोकार्प को बोले थे क्लिस्टोथीसियम, है ना। फ्लास्क शेप का होगा तो क्या बोलेंगे, पेरिथीसियम। और ओपन डिस्क शेप होगा तो क्या बोल देंगे, जल्दी बताओ, एपोथीसियम। ये ज़्यादा मतलब का नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटिस, यह एग्जाम्पल जरूरी है। पहला एग्जाम्पल देखो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, पेनिसिलियम। इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लू और ग्रीन मोल्ड। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, ब्लू और ग्रीन मोल्ड। ये सब याद रखना है। किसको सैक फंजाई बोलते हैं, किसको, यही बात याद रखना है। पी नोटाटम, पी मतलब पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम एक जीनस है, इसका एक स्पीसीज कौन है आपका, जल्दी बताओ, नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, अलेक्जेंडर, ए फॉर अलेक्जेंडर है यहाँ पे। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी फंजाई से, जिसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, पी नोटाटम से एक एंटीबायोटिक निकाला था, उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से आया भाई, पेनिसिलियम से, है ना। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बना था वो कौन सा था, पेनिसिलिन। याद रखने का, याद रखने का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इट, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। बट नाउ डेज देखो, हमने ओरिजिनली किससे निकाला पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटाटम से। किससे निकाला, पेनिसिलियम नोटाटम से। लेकिन अब इस एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, तो हमें अल्टरनेट सोर्स भी ढूंढना पड़ा। तो अब बस हम पेनिसिलियम नोटाटम से इस एंटीबायोटिक को नहीं निकालते, पेनिसिलियम को, एक और फंजाई का हम यूज करते हैं, किसका, पी ट्राइजोनेमम। मतलब पहले निकालते थे किससे, पेनिसिलियम नोटाटम से, लेकिन इससे बहुत आसानी से और ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ निकालता है। तो रिसेंटली अब ज़्यादा क्वांटिटी निकालने के लिए हम इससे भी निकालना शुरू कर दिया हमने, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। किससे, पेनिसिलियम ट्राइजो, तो दोनों पेनिसिलियम ही, लेकिन दोनों का स्पीसीज अलग अलग है। एक का स्पीसीज क्या है, जल्दी बताओ, नोटाटम, और एक का स्पीसीज क्या है, ट्राइजोजिनस। आगे देखो, फ्लेमिंग वाज डॉक्टर इन ब्रिटिश आर्मी, ये डॉक्टर थे ब्रिटिश आर्मी में। एंड व्हाइल वर्किंग ऑन बैक्टीरियल, इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस, ही बाय चांस डिस्कवर द पेनिसिलिन। मतलब गलती से हो गया, इनका इंटेंशन नहीं था। ये तो बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहे थे, जल्दी बताओ, बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। देखो ये क्या कर रहे थे ना, एक कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया को उगा रहे थे। कल्चर प्लेट समझते हो ना, मतलब प्लेट होता है, उस पर हम बैक्टीरिया को उगा, मतलब बैक्टीरिया को इसमें क्या न्यूट्रिशन डाल दिया था, और बैक्टीरिया को ग्रोथ को मेजर कर रहे थे। तो क्या हुआ, कल्चर प्लेट जैसे आपने काम किया, खाना खाया, तो खाना खाने के बाद प्लेट को धो देते हैं ना अपन, जल्दी बताओ, धोते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरिया के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब उसमें न्यूट्रिशन डाला था कल्चर प्लेट में, और उसमें एक बैक्टीरिया को डाल के देख रहे थे कि कैसे ये ग्रो कर रहा है, कितना इसका नंबर बढ़ रहा है। एक बार क्या किया इन्होंने, इस प्लेट को ऐसे कोने में अपने लैब में फेंक दिया, धोना भूल गए। उस प्लेट को उन्होंने 15-20 दिन के बाद देखा, तो देखा उस पर ब्लैक ब्लैक कुछ आ चुका है। तभी उनको पता चला कि अच्छा ये जो है क्या है, तो ब्लैक ब्लैक इस पर ग्रो हो गया, वो क्या है, जल्दी बताओ, फंगस। क्या है, फंगस है। उनको तब पता चला कि ब्लैक ब्लैक जो ग्रो हुआ है क्या है, बताओ, जल्दी बताओ, फंगस है। और देखो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो कैसे इनको पता चला कि इस फंगस से हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं। इन्होंने जब देखा है, मान लो ये बैक्टीरिया है, सारा बैक्टीरिया के ऊपर ही कर रहे थे, भूल गए प्लेट को धोना, प्लेट को धोना भूल गए, तो मान लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, ये प्लेट को क्या हुआ, जल्दी बताओ, धोना भूल गए थे। तो प्लेट को धोना भूलने तो हुआ क्या, ध्यान देना। मान लो इन्होंने देखा थोड़े दिन बाद यहाँ पे कुछ फंगस ग्रो कर गया। क्या ग्रो कर गया, जल्दी बताओ, फंगस। मतलब इनको नहीं पता था फंगस है, लेकिन इन्होंने देखा कि ब्लैक कलर का कुछ या, और जहाँ पे ग्रो किया था ना, उसके आसपास का सारा बैक्टीरिया उसके आसपास दिख नहीं रहा था। मतलब बाकी जगह बैक्टीरिया खूब ग्रो कर रहा था, लेकिन जहाँ पे फंगस था उसके आसपास से बैक्टीरिया सब मर गया था, कोई बैक्टीरिया ही नहीं था। यहाँ पे फंगस था ना, मान लो पूरे प्लेट में फंगस इधर था, तो जिस साइड फंगस था ना वहाँ एक भी बैक्टीरिया नहीं दिखा, इधर फंगस नहीं था उधर बैक्टीरिया था। इससे पता चलता है ना कि फंगस में जरूर कुछ है, तो उसके आसपास वाले बैक्टीरिया को मार दिया, है ना। तब ऐसे ही ये डिस्कवरी किया इन्होंने बाई चांस। इनको लगा ये जहाँ पे है, यहाँ पे एक भी बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, बाकी जगह दिख रहा है, मतलब जरूर इसमें कुछ है जो इसके आसपास के बैक्टीरिया को मार दिया। आई बात समझ, चलिए बताओ। तब इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि भाई इसमें ऐसा है क्या जो बैक्टीरिया को मार रहा है। तब जाके इन्होंने डिस्कवरी कर दी, किस चीज़ की, जल्दी बताओ, एंटीबायोटिक। क्लियर है। इसलिए बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज अ सेरेंडिपिटी, ये बार बार आता है लाइन। सेरेंडिपिटी क्या होता है, बाई चांस। बाई चांस मतलब गलती से हो गया, ये कोई जानबूझ के इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, बाई चांस से डिस्कवरी हो गया। बाई चांस डिस्कवरी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, चलिए बताओ, सेरेंडिपिटी। ये बात समझ में आई भाई, जल्दी बताओ। यही आपका देखो पेनिसिलियम है, देखो कोनिडिया दिख रहा है, कोनिडिया हमेशा चेन में बनता है, दिख रहा है आपको, कोनिडिया हमेशा किस में बनता है, एक चेन के फॉर्म में, ठीक है।
और किसके ऊपर बनता है, क्या आपका, कोनिडियोफोर। क्लियर है? आगे देखो, दूसरा एग्जांपल आपका एस्परजिलस, इसको बोलते हैं ब्लैक और ब्राउन मोल्ड, या इसको बोलते हैं ब्लैकी स्मोकी मोल्ड। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल है, ए मतलब ए से एस्परजिलस, प्रोलिफेरेंस, एन एंटीबायोटिक, इससे भी एक एंटीबायोटिक निकालते हैं, उसका नाम क्या है, प्रोलिफेरिन। ठीक है? दूसरा है ए फ्यूमिगेटस, इट कॉजेज मेनी डिजीज इन ह्यूमंस एंड कैटल्स, दिस डिजीज आर नोन एज एस्परजिलोसिस, क्योंकि एस्पर कॉज कर रहा है ना, कौन कॉज कर रहा है, जल्दी बताओ, एस्परजिलस। ठीक है? इसीलिए ये बहुत सारा यह स्पीसीज जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस, ह्यूमन में, कैटल में, मतलब गाय भैंस में एक बीमारी कॉज करता है, उन सारी बीमारी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, एस्परजिलोसिस। अगला है आपका ए फ्लैबस, एस्परजिलस फ्लैबस, इट प्रेफर्स टू ग्रो ऑन स्टोर्ड फूड, ग्राउंड नट, कैश्यू नट, है ना, एंड फॉडर। फॉडर किसको बोलते हैं, जो एनिमल का खाना होता है। इट सिक्रीट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दीस टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर नोन एज क्या, अफ्लाटॉक्सिन्स, है ना, अफ्लाटॉक्सिन्स, दे आर कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, कैंसर कॉजिंग। ठीक है? यह है ना, यह क्या करता है, ये फ्लैबस जिस भी सामान के ऊपर बैठेगा ना, उसमें एक टॉक्सिक रिलीज कर देता है, उस टॉक्सिन का नाम क्या है, एफ्लाटॉक्सिन्स, और ये एफ्लाटॉक्सिन क्या आपका कार्सिनोजेनिक है, मतलब दे कैन डेवलप कैंसर। और कौन सा कैंसर कॉज करता है, लिवर कैंसर। अगला लास्ट एग्जांपल आपका एस्परजिलस नाइजर, नोन एज वीड ऑफ लैबोरेटरी एंड प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, यह लैब में ग्रो कर जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड। तीसरा क्या आपका, क्लैविसेप्स, ये भी एग्जांपल है आपका, क्लैविसेप्स पर्पूरिया, इट कॉजेज एर्गॉट डिजीज, ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, बाजरा और राई में एक डिजीज कॉज करता है, उसका नाम क्या है, एर्गॉट डिजीज। इससे एक ड्रग भी निकालते हैं, क्लैविसेप्स से एक ड्रग भी निकालते हैं, उसका नाम क्या है, एर्गोटिन, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। और नार्कोटिक ड्रग एलसीडी आप जानते हो ना, इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। एलसीडी क्या आपका, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलामाइड, इज अ हेलुसिनोजेनिक ड्रग। इसका नाम ये बात जानते हो क्या होता है, हेलुसिनोजेन, किसी को पता है हेलुसिनोजेनिक क्या होता है? अरे ड्रग्स से सब जो ले लेते हैं, जो लेने के बाद पूरा लगता है कि जमीन आसमान सब एक ही साथ है, नहीं, तो ड्रग्स लेके आदमी बातें करता रहता है बहकी बहकी, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। आ रही बात समझ, है ना? तो इससे हम एक ड्रग्स भी निकालते हैं, उसका नाम क्या आपका, एलसीडी। अगला एग्जांपल है मॉर्सेला, हाँ यह आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यह दोनों, यह सब एनसीईआरटी में भी है, तीनों एग्जांपल। ठीक है? बस नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे डिटेल है। मॉर्सेला, द स्पीशीज ऑफ मॉर्सेला आर कॉमनली कॉल्ड एज, आपके एनसीईआरटी में मॉर्सेला ना लिख के क्या लिखा होगा, मोरेल्स। ठीक है? द स्पीशीज ऑफ मोरेला आर कॉमनली कॉल्ड एज मोरेल्स, इट इज एन एडिबल फंगस। बोलता है कि कौन से फंगस हम खा सकते हैं, तो दो है आपको, एक मोरेल्स और दूसरा क्या आपका, ट्रफल्स। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सम फंजाई लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल। आ रही बात समझ? ठीक है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा, न्यूरोस्पेरा, इसको बोलते हैं रेड और पिंक मोल्ड, इसको देखो ना क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एकदम रट्टा मार जाना, बहुत बार पूछूंगा मैं भी कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, तो किसका नाम लोगे, न्यूरोस्पोरा, है ना। क्यों बोलते हैं भाई ड्रोसोफिला, क्योंकि देखो एनिमल में आओगे ना, आप पढ़ोगे जब एनिमल में आओगे, एनिमल में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसी के ऊपर हुआ है तो इस फ्लाई के ऊपर हुआ, जो फ्रूट के ऊपर फ्लाई नहीं उड़ते रहता छोटा छोटा, उसी को अपन बोलते हैं ड्रोसोफिला। तो एनिमल में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हुआ है, इस ड्रोसोफिला के ऊपर। और प्लांट में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट, जीन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ है, न्यूरोस्पोरा पे, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल स्टडीज इन प्लांट किंगडम। जेनेटिक्स या बायोकेमिकल मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सा केमिकल होता है उसकी स्टडी करने के लिए हमने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। किसका, न्यूरोस्पोरा। देखो ना, एक साइंटिस्ट थे पीडल एंड टैटम proposed one gene one enzyme theory in genetics by experimenting on न्यूरोस्पेरा। एक साइंटिस्ट बीडल एंड टैटम है, उन्होंने एक थियरी दिया था, वन जीन वन एंजाइम, मतलब एक जीन एक एंजाइम बनाता है। यह थियरी भी अपने इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिया था, न्यूरोस्पोरा के ऊपर। दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर इट। लास्ट में ट्रफल्स बता दिया, सम मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइस्टिस आर नोन एज ट्रफल्स, इट इज एन एडिबल फंगस। अब देखो, यह मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिया यहाँ से। अब एक कहानी बता रहा हूँ, दोनों लोग के लिए जो बच्चे, अब देखो आपको क्या करना है, मैंने ये सारी बताई एग्जाम्पल, यहाँ से, कहाँ से, हाँ यहाँ से, ये सारे एग्जाम्पल है ना। पेनिसिलियम बताया, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, एस्परजिलस, तीसरा आपको बताया क्लैबिसेप्स, चौथा आपको बताया, है ना, इतना बताया। इतना जिसको नहीं याद करना है तो मैंने अलग से लिख दिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, दिख रहा है, जल्दी बताओ।
आप बस इतना याद कर लोगे, एनसीईआरटी में आपको इतना ही लिखा हुआ है। देखो, सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। नाम तो सबका लिखा है, मैंने थोड़ा थोड़ा इसका डिटेल भी बता दिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी के पूरे लाइन है। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, तो जिसको इतना नहीं याद हो रहा है आप इतना याद जरूर करो। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मेनी मेंबर्स लाइक मोरियल्स एंड ट्रफल्स आर क्या, एडिबल एंड आर कंसिडर्ड क्या, डेलिकेसी। डेलिकेसी मतलब खाने में यूज होता है इसका। क्लियर है? तो एनसीईआरटी में आपका इतना ही दिया हुआ है एग्जाम्पल। क्लियर है? 5 मिनट टाइम है, इसको खत्म कर लेते हैं। ईस्ट आपका एक्सेप्शन है ना, याद है ना? कैसे एक्सेप्शन है, क्या है भाई? यूनिसेलुलर है ना, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी सारे जो आपके फंजाई है कैसे है, मल्टी सेलुलर। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट ग्रोज ऑन राइपेंड फ्रूट, जहां भी आपका पका हुआ फ्रूट होगा ना, जैसे ग्रेप्स हो गया, शुगर केन, डेट पाम, फ्लावर्स, उन सब जगह पे ग्रो कर सकता है। कौन आपका, जल्दी बताओ? ईस्ट है ना। माइसीलियम इज एब्सेंट इन ईस्ट, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, तो इसमें माइसीलियम होगा क्या, नहीं होगा। तो इसमें माइसीलियम क्या होता है, एब्सेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ईस्ट का क्या क्या यूज करते हैं हम, आप जानते हो। ईस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन फंगाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब है ना, तो उसको यह बोल देते हैं, यह बोल देते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं ईस्ट को भाई, फर्मेंटेशन फंजाई, क्योंकि ये दारू वगैरह बनाने में काम आता है फर्मेंटेशन में। बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ क्या, ईस्ट। आगे देखो, इट इज यूज्ड एज फर्मेंटेशन एजेंट इन बेकरी, ब्रेड इंडस्ट्री एंड ब्रूअरी। आप देखोगे ना, ब्रेड बनाने में भी फर्मेंटेशन का, ब्रेड जब बनाते हो तो फर्मेंटेशन करना होता है, उसमें भी किसका यूज होता है, ईस्ट का। ब्रूअरी, ब्रूअरी मतलब जहाँ बियर वगैरह बनता है, वाइन बनता है, वहां पे भी फर्मेंटेशन करवाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का। तो सैकहायरोमाइसिस, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं, ईस्ट। सैकहायरोमाइसिस को क्या बोलते हैं, ईस्ट लिख देगा या क्या लिख देगा आपको, सैकहायरोमाइसिस है ना। सैकहायरोमाइसिस सर्विसी, इसका मतलब ईस्ट का एक आपका स्पीसीज है। इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि किसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, तो किसको बोलेंगे, सैकहायरोमाइसिस सर्विसी। और इसको बेकर्स ईस्ट ही नहीं बोलते हैं, इसको दूसरा नाम ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रूअर्स ईस्ट। मतलब क्योंकि ये ब्रेड बनाने में भी हेल्प करता है फर्मेंटेशन करके, और वाइन बनाने में भी हेल्प करता है। तो पूछ लेता है कि किसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट और किसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, दोनों किसको बोलते हैं, सैकहायरोमाइसिस सर्विसी। जो क्या है एक ईस्ट। अब देखो, इससे एक और बहुत, विटामिन B2, इसका नेम क्या है आपका, राइबोफ्लेविन। विटामिन 2 का कॉमन नेम क्या है, जल्दी बताओ, राइबोफ्लेविन। इज ऑब्टेन्ड बाय, ये भी इससे विटामिन भी हमें मिलता है। कौन सा विटामिन, विटामिन B। इस तरह से आपका ये भी खत्म हो गया। कल अपन शुरू करेंगे क्या, अब बैसिडियोमाइसिटिस, इसको क्या बोलते हैं, लव फंजाई। एग्जैक्टली उसी की तरह है, उसी की तरह। वहां पे याद करो, थोड़ा सा बेसिक बता दो। वहां पे जो स्पोर बन रहा था, ये देखो माइसीलियम है, माइसीलियम में यहाँ पे जो बनेगा ना, वहां पे एस्कस बन रहा था, यहाँ पे बेसिडियम बनेगा। क्या बनेगा, जल्दी बताओ, बेसिडियम। और वहां पे एस्कस के अंदर बन रहा था स्पोर आपका, यहाँ पे किसके अंदर बनेगा, बेसिडियम के अंदर। फर्क है, एस्कस के अंदर बन रहा था, यहाँ पे बेसिडियम के ऊपर बनेगा स्पोर। इस स्पोर को क्या बोल दे, बेसिडियो स्पोर। क्या बोल देंगे, बेसिडियो स्पोर। पूरा उसी की तरह है। वहां पे भी बना था आपका एक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बन रहा था, उसको क्या बोलते थे, एस्कस, है ना। यह क्लास बेसिडियोमाइसिटिस है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, बेसिडियम। वहां पे एस्कस के अंदर बनता था स्पोर, तो बोलते थे एंडोजिनस। यहाँ पे बेसिडियम के ऊपर बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोजिनस। आ रही बात समझ। और फिर से इसके अराउंड में क्या होगा, एक आपका फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगा, जिसको बोलेंगे बेसिडियोकार्प। वहां पे क्या बोलते थे, एस्कोकार्प, यहाँ क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। आई बात समझ। तो पूरा वही वाला कहानी है, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। आ रही बात समझ। हाँ, इसको अपन देखेंगे कल। आपका देखो बेसिडियोमाइसिटिस बाकी है, ठीक है, क्या खत्म होगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी एग्जाम्पल लगा दिया, ड्यूटेरोमाइसिटिस, आपका फंजाई क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। 2 क्लास बचा हुआ है, 2 अपन कल देख लेंगे। तो आप करोगे क्या, इसको अच्छे से देखो। सबसे पहले तुम लोग को लगता है कि अरे आज हो रहा है, कितना पढ़ना है, अरे कुछ नहीं करना है भाई। आपको करना क्या है, पहले तो एनसीईआरटी कर लो पूरा, ठीक है। अरे बात समझ, बोलो। एनसीईआरटी में तो 4-4 लाइन ही लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी में तो 4-4 लाइन ही है। बात समझ में आ रही है। तो पहले एनसीईआरटी रट लो, एनसीईआरटी पूरा रट्टा मारने के बाद नोट्स में से देखना शुरू। और नोट्स में रट्टा नहीं मारना, कल जो पढ़ा है
आज बस उसी का फीचर तो बढ़ रहा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे होता है, सेक्सुअल इससे होता है, माइसीलियम असेप्टेट होता है कि सेप्टेट होता है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, सबको सबको समझ में आया? बताओ क्या क्या। हाँ हाँ, आगे कुछ नहीं हो गया, चैप्टर एंड हो गया हो। हाँ, तो ढंग से उसको लिखो और पढ़ाई करो, ठीक है? चलो चलो बेटा, लेक्चर एंड करते हैं, बाय बाय। वेलकम।